देखिए समझिएगा, संस्कृत का तीसरा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? तीसरा चैप्टर। जिस चैप्टर का नाम है अलस कथा। कौन सा कथा नाम है? अलस कथा। आलसियों की कहानी इसमें पढ़ना है। बहुत ही पढ़ने में अच्छा लगेगा। पढ़ने में क्या लगेगा आपको? अच्छा बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे आलस आप लोग करते हैं ना, करते हैं नहीं करते हैं? घर पर काम नहीं करते हैं। सबसे बड़ा आलसी लोग यहाँ पर 2-4 लोग बैठे हुए हैं, है ना? समझिएगा, आलसियों की कहानी है। संस्कृत का तीसरा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? तीसरा। देखिए, अलस कथा जो है पुरुष परीक्षा कथा से लिया गया है। पुरुष परीक्षा से लिया गया है। आलसी, अलस कथा का मतलब आलसी की कथा। इसके लेखक है विद्यापति। लेखक कौन है? विद्यापति। पति कौन लेखक है? विद्यापति। समझिएगा, कहता है कि अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षाति नामकस्य अंश विशेषे वर्तते। कहता है कि यह पाठ, कौन सा पाठ? यह पाठ अलस कथा। अलस कथा। सुनिएगा, यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित एवं अंश विशेष से लिया गया है। किससे से लिया गया है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। किससे? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि अलस कथा कहाँ से लिया गया था? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से, है ना? पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानवीय गुणानां महत्वं वर्णयति दोषानां च निराकरणाय शिक्षा ददाति। कहता है कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में लिखा कथा है। पुरुष परीक्षा जो है सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन सा भाषा में? सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मानवीय गुण, उस कथा में जिसमें विभिन्न प्रकार के मानवीय गुण के महत्व का वर्णन किया गया है। किस चीज में? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में। अब उसी ग्रंथ में आज से आपका लिया गया है अलस कथा। कौन सा कथा? अलस कथा। संस्कृत भाषा, सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सरल मतलब छोटा, एकदम जिसको बोलते हैं क्या है, ये एकदम आसान भाषा में। भाषा में आसान भाषा। कहता है कि विभिन्नानां मानवीय गुणानां महत्वं वर्ण्यति। विभिन्न प्रकार के मानव गुणों का क्या है? महत्व का वर्णन किया गया। किसमें? सरल संस्कृत भाषा पुरुष परीक्षा, है ना? कहता है दोषानां च निराकरणाय शिक्षा ददाति। एवं दोषों से मुक्ति पाने की भी शिक्षा दी गई है। दोषों से मुक्ति पाने की भी शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति जो है मैथिली कवि थे। कौन सा कवि थे? मैथिली कवि। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा विद्यापति कौन थे, तो विद्यापति एक मैथिली कवि थे। कौन से कवि थे? मैथिली कवि थे। अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापति आसीत्। कहता है कि यह बहुत से संस्कृत ग्रंथों के निर्माता विद्यापति रहे हैं। बहुत से संस्कृत ग्रंथों के निर्माण किए हैं। कौन? विद्यापति। इसमें भी एक ग्रंथ कौन सा? पुरुष परीक्षा से लिया गया। कौन सा कथा? अलस कथा। अलस कथा को भी कौन लिखे हैं? विद्यापति। इति तस्या विशिष्टानां संस्कृत विषयो प्रभुताम अस्ति। यह सब संस्कृत भाषा में अपने महत्व को बताते रहते हैं। संस्कृत भाषा में अपने महत्व को, विशिष्ट महत्व को कौन बताते रहते हैं? विद्यापति। प्रस्तुत पाठे अलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मकं कथा प्रस्तुत वर्तते। कहता है कि इस पाठ में आलस रूपी नाम के दोष के निवारण एवं व्यंग के रूप में कहानी प्रस्तुत किया गया है। दोष के निवारण किस तरह से कर सकते हैं, आलस का निवारण किस तरह से कर सकते हैं, एक व्यंग के रूप में बनाया गया है। नीतिकारा अलस्यम रिपुरम मन्यते। नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। अभी ये आपका हेडिंग था। ये आपका क्या था? हेडिंग। जो ऊपर हेडिंग लिखा हुआ रहता है किताब में ना, आपके पास किताब तो है, उस किताब में आप देख सकते हैं ऊपर हेडिंग जो लिखा हुआ था, उस हेडिंग में आपको बता दिया गया। अब आप लेसन चालू होता है, उस लेसन से समझिएगा कि कौन सा कथा आलस कथा है ना? कैसी कथा यह समझना इसको। कहता है आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। कौन सा नाम का? वीरेश्वर। कौन नाम के? वीरेश्वर नाम के। मिथिला में। कहा? मिथिला में। अभी ऑब्जेक्टिव में इस बार संस्कृत एग्जाम में पूछा था कि वीरेश्वर
मिथिला का क्या था, तब वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था, नहीं है? अभी ऑब्जेक्टिव पूछा था कि मंत्री है कि प्रधानमंत्री है कि मुख्यमंत्री है कि इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन में मंत्री था, है ना? तो आंसर में क्या मारा सब लेके मंत्री। और कभी ऐसे भी पूछ देता है कि वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, तो मिथिला का। मिथिला का। कहाँ का था? मिथिला का। है ना? तो अभी ऑब्जेक्टिव में घुमाया, कितना अच्छा दे दिया, सब चीज दे दिया। खाली पूछा कि मंत्री है कि प्रधानमंत्री है कि मुख्यमंत्री है, तो क्या पूछा? मंत्री, है ना? ऑब्जेक्टिव में कितना बना के आया, उसको सही बनाया, कितना गलत भी बनाया, उसको समझ में आया कि वीरेश्वर के बारे में पूछा, कौन सा चैप्टर से पूछा है, मंत्री को कोई मार दिया होगा प्रधानमंत्री, है ना? तो इससे अच्छा है कि कहानी को पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आएगा, तभी आप ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर सकते। अभी आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि अलस कथा का रचयिता कौन है, तो क्या बोलिएगा? विद्यापति। क्या बोलिएगा? विद्यापति। अभी आपसे पूछेगा अलस कथा कहाँ से लिया गया था, पुलिस परीक्षा से लिया गया। अभी आपसे पूछेगा मिथिला का मंत्री कौन था, तो वीरेश्वर। वीरेश्वर कहाँ के मंत्री था? मिथिला। कहता है कि आसित मिथिलायाम वीरेश्वर नाम मंत्री, मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। साचा स्वभावतः दानशीला कारुणिकश्च सर्वेभ्य दुर्गतभ्य अनाथेभ्य अनाथेभ्यश्च प्रथयामिच्छानम दाप्यति। वह स्वभाव से दानी और दयावान था। वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था वह स्वभाव से दानी एवं दयावान था। वह संकटग्रस्तों, जो आदमी संकट में रहते हैं, वह संकटग्रस्तों, दुर्गति जिनकी खराब है, दुर्गति जिनकी खराब है, एवं अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। किनको किनको? संकटग्रस्त लोग को, जिनकी दुर्गति खराब है, और अनाथ लोग को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। कौन? वीरेश्वर नाम का श्री। तन्मध्ये आलस्यभ्यो अपन्य वस्त्रे दाप्यति, वह आलसियों को भी अन्य वस्त्र देता था। इतना चीज को देवे करता था, लेकिन वो आलसी लोग के भी देता था। कहता था कि आलसी लोग को कौन देगा, चलो इन लोग के भी हम सब चीज देते हैं। कौन? वीरेश्वर नाम के मंत्री। कहाँ के था? मिथिला के। वो तो संकटग्रस्त आदमी को देता ही था, प्लस में दुर्गति खराब जिनकी उनको भी देता था। जो बच्चे अनाथ रहते थे, जिनके घर में कुछ नहीं था, मतलब जिसको अनाथ बोला जाता है ना, उसको भी वो इच्छा भर भोजन, जितना इच्छा है उतना खा लीजिए। ये नहीं कि आपको दुए पूरी देगी, है ना? जितना आपको खाना है उतना खा सकते है कि नहीं? इच्छा भर भोजन देता था। तो वह सोचता था कि वह धीरे धीरे सोचा कि चलो ये आलसी लोग भी जो है ना, हम आलसियों के भी भोजन देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कहता यथा, जैसा कि कहा गया है, निर्गतिनानम सर्वेषाम आलसा प्रथमो मता किंचिन क्षमते क्रतु जाठरनापि वहिना। जिनकी भी गति खराब है, उन सबों में आलसियों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब होती है। जिनकी भी गति खराब है, उन सबों में आलसियों की स्थिति या गति सबसे ज्यादा क्या होती है? खराब होती है। सबसे ज्यादा क्या होती है? खराब होती है। क्योंकि कुछ भी नहीं वो करते हैं, जठर अग्नि से भी जलते हुए पेट के लिए अर्थात भोजन के लिए भी वो कुछ नहीं करते। सामने उनके लिए भोजन रखा रहेगा ना, तो यो कहीं कोई हमरा खिला देते, कोई हमरा खिला देते, है ना? तो पेट में एकदम चूहा कूद रहा है, लेकिन तैयो कहेगा सबसे बड़ा आलसी वही है। सबसे बड़ा आलसी का क्योंकि वो कहे है, क्या कहे है कि जिनकी भी गति खराब है, जिनकी भी गति खराब है, उन सबों में आलसियों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब होती है। उन सबों में आलसियों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब होती है, क्योंकि कुछ भी वे नहीं करते हैं, जठर अग्नि से भी जलते हुए पेट के लिए अर्थात भोजन के लिए वे कुछ नहीं करते। कौन? आलसी लोग कुछ नहीं करते हैं। ये अनमोल कुमार यहाँ देखो, ठीक है? तो इतना झापड़ मारेगा ना, उल्टा जाएगा, बता देते हैं, जानता है ना? चलिए देखिए आगे कहता है, ततो अलस्य पुरुषाणाम तत्रेष्टा लाभम श्रुत्वा बहवा वस्तुरिद्धि मृजास्त्रिते बतुली भवा यथा। तब आलसी लोगों का इच्छित लाभ सुनकर बहुत सारे तुंद बढ़ाने वाले लोग यहाँ जमा हो गए। सोचा यार आलसियों को तो भोजन मिल ही रहा है, चलो हमारे भोजन कर लेते हैं। उसके बीच में आलसी ना भी है, तैयो देखो इतना राजा कितना अच्छा है, मंत्री है, हम भी जाते हैं भोजन कर लेते, हम भी जाते हैं भोजन कर लेते हैं। तो वही कहता, तब आलसी लोगों का इच्छित लाभ सुनकर, अरे आलसी लोग को भोजन मिलता है,
तोंद बढ़ाने वाले, इसको ऐसे तोंद बढ़ाने वाले हाँ यहाँ जमा हो गए। जैसा कि सुनिएगा, क्यों भाई जमा हो गए, आखिर कारण क्या था। कहता है स्थिता सौकर्य मूला ही सर्वे समापि सनिहते सजाति नानम सुखम दृष्टवा के न धवंती जतवा। कहता है सुविधाजनक स्थिति को देखकर यह सभी लोग स्वीकार करते हैं, यह सभी लोग स्वीकार करते हैं। अपने जातियों के सुख को देखकर कौन ऐसे लोग हैं जो नहीं दौड़ते हैं। देखिएगा कि अगर कहीं 100 रुपया पैसा बट रहा है और गरीब लोगों को बट रहा है, किनको बट रहा है, तो उसमें अमीर भी गरीब का ढोंग बचा के सब के 100 रुपया मिल रहा है तो हमारा कहे नहीं मिलेगा। हमको गरीब है, सरकार हमको 100 रुपया दे दीजिए, है ना। ऑनलाइन में खड़ा हो जाएगा 100 रुपया, है ना। तो वही हुआ कि देखा कि आलसियों लोगों को भोजन मिल रहा है तो मनुष्य भी है कि नहीं। तो बहुत सारे तोड़ बढ़ाने वाले कहीं के रोक पानी को मिले तो हम खाए, और आलसी का भेष बना के उन लोग भी भोजन ग्रहण करने लगे। कहाँ, बिदेश्वर नाम के मंत्री थे, है ना, के जो मंत्री थे, है ना, कौन ग्रहण करने लगे, आलसी तो ग्रहण कर ही रहे थे। हाँ, झूठ बोल के कि हम आलसी हैं, उन लोग भी भोजन ग्रहण करने लगे। तो भाई जब भोजन ग्रहण करने लगेगा आदमी लोग तो खर्चा तो बढ़ जाएगा। खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तब सोचा कि अरे इतना खर्चा काहे बढ़ रहा है ना। तो आगे देखिए क्या कहता है, पश्चादाशालानम सुखम दृष्टवा धृता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृहन्ति। बाद में आलसियों को देखकर धृत यानी बनावटी आलस लोग भी दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे कि हम भी आलस है, हमरो अंदर आलस है, हम वो आलसी लोग हैं, और उन लोग भी धृत बन के झूठ बोल के भोजन ग्रहण करने लगे। तदंतर्यालस्यालम बहुद्रव्यव्यम दृष्टवा तनियोगी पुरुषा परामृष्टम। इस बीच आलसियों पर अधिक खर्च देखकर कहा कि अरे दुनिया में सब आलसी है, यहाँ इतना खर्चा कैसे हो रहा है ना। तब एक नियोगी पुरुष जो है, अच्छा पुरुष जो था, परामर्श दिया। क्या दिया, परामर्श दिया कि इसकी परीक्षा ली जाए। इसकी क्या ली जाए, इसकी क्या ली जाए, परामृष्टम यदेच्छमे बुद्धिद्या करुणायम केवल अलस्यभ्यम स्वामी वस्तुनम दाप्यति कप्यटनम आलस्यानम अपि गृहन्ति इत्यस्माकं प्रमादा। सलाह दिया बुद्धि नियोगी पुरुष सलाह दिया, कहा दिया कि उन्हें संयमी पुरुषों द्वारा सलाह दी गई कि बुद्धि से हीन पर दया करके केवल आलसियों को वस्तु दी जाती है। बुद्धि से हीन पर दया करके केवल आलसियों को वस्तु दी जाती है। कपट से आलस्यहीन भी वस्तुएं पाते हैं। कपट से छल पूर्वक आलस्यहीन भी का पा रहे हैं, वस्तु पा रहे हैं। इसीलिए आपका खर्चा का हो रहा है, बढ़ रहा है। यदि भवती तदालिस्यानम पुरुषानम परीक्षम कुर्मा यति परामृष्या परसुप्तविदस्यु अलस्यालम तनियोगी पुरुषा बहिनम तापयति निरूपण्यासी। यह हमारा आलस्य है, इसलिए उन आलस्यहीनों की जांच की जाए। ऐसा विचार करके ऐसा विचार किया गया कि उन आलसियों की क्या की जाए, जांच की जाए, हाँ विचार किया गया कि आलस लोग का जांच किया जाए। भाई क्या किया जाए, कि सही में आलसी कौन है और बनावटी आलसी कौन है, उसे तो पता चल जाएगा। तो जांच करने के लिए क्या किया, सुनिएगा। ऐसा विचार कर किया गया कि दापीतम निरूपायासु। जब वो सोए अवस्था में रहे, कौन अवस्था में रहे, सोए अवस्था में रहे, तो आलसियों के घर में आग लगा दिया गया। आलसियों के घर में क्या लगा दिया गया। जब देखिए भोजन ग्रहण करते थे तो रहने के लिए जगह भी देते थे, है ना। तो आलसियों के घर में आग लगा दिया गया कि इससे परीक्षा लीजिए कि जो अगर मान लिया जाए कि जो सही में आलस रहेंगे पता चल जाएगा, और जो खराब आलस रहेंगे वो भी पता चल, जो बनावटी जिसको बोलते हैं, है ना। तो उन लोगों के घर में क्या लिया गया, आग लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया, आग। जब आग लगाया गया तो सुनिएगा, कहता है ततो गृह लग्नम प्रवृत्ति अग्निम दृष्टवान ध्रुता सर्वे पलायिता। तब घर में आग फैली हुई देखकर सभी द्रुत भाग गए। सभी आलसी जो बनावटी लोग थे सका हो गए, भाग गए। क्यों भाग गए, क्योंकि उन लोग तो अंदर आलस किया हुआ था, लेकिन वास्तविक में आलसी वो नहीं थे। वास्तविक में आलसी थे नहीं थे। देखा करे घर में आग लग गए, घर में क्या लगल है, आग लग। अरे भागो 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 भागो, उन लोग का हो गया, भाग गया। लेकिन सुनिए, पश्चादिशालसनम अपि पलायिता चत्वारा पुरुषा अस्त्रित्या सुपताम परस्पर माल अपयंती।
लेकिन सुनिएगा क्या कहता है, भाग तो खड़े हुए, सब तो आलसी भाग है, बाद में थोड़ा आलस करने वाले भी भाग पड़े, लेकिन 4 सोए आपस में बात करते, सब भाग गए। लेकिन धीरे धीरे जब आग तेज हो गया, आग कहाँ हो गया, तो जो ज्यादा बड़ा आलस थे भी सोचा कि मारे उठ जाएंगे, चलो भागो, उन लोग भी कहाँ हो गए, भाग गए। लेकिन 4 गो बच गए। के गो बच गए, 4 आदमी बच गए और चारों आपस में बात करने लगे। तो इससे पता क्या चलता है कि जितने भी बनावटी लोग थे वो सब तो बनावटी लोग आलस भाग गए, लेकिन वास्तविक में कै गो आलसी लोग थे, कै गो आलसी लोग थे, चारों आपस में बात करते हैं, चारों आपस में क्या करते हैं, हाँ, पुरुषास्त्रत्या सुप्तिम परस्पर मालेपयन्ति, परस्पर में आपस में क्या कर रहे हैं, क्या बात करते हैं सुनिएगा। एकेन वस्त्रावृत्य मुखन्योकतम, एक ने वस्त्र आच्छादित मुख से कहा, वस्त्र ढका हुआ है और उसी से कह रहा है, क्या कह रहा है सुनिएगा, अहो कथमय कोलाहलम, अहो कथमय कोलाहलम, अरे यह शोरगुल कैसा है, उठा के देखू ना रहा कि आग लगा जाए कि का लगा जाए, वो कह रहा अहो कथमय कोलाहलम, अरे यह शोरगुल कैसा है, अरे यह शोरगुल कैसा है। द्वितीय नोक्तम, द्वितीय आदमी कहता है, तर्कयते यदि अस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, कहता है दूसरे को लगता है इस घर में आग लगी हुई है, लगता है इस घर में आग लगी है, लगन भी है लेकिन तैयो कर लगता है इस घर में आग लगी है। तृतीयो नोक्तम को अपि तथा धार्मिको नस्ति, तीसरे ने कहा कोई वैसा धार्मिक नहीं है, कोई वैसा धार्मिक नहीं है। यू इदानीम जलाद्रवेशो भी कटर विवासिनम प्रापनियोति, जो अभी भीगे हुए चटाई से ढक दे, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो भीगे हुए चटाई से हमें ढक दे। लोग 4 आदमी है, क्या आदमी है, पहला कहा बोला मुंह ढके हुए चादर तार के सोया हुआ है ना, अब मुंह ढक ले, अहो कथमय कोलाहलम, है ना, कहता है अहो कथमय कोलाहलम, शोरगुल कैसा, या शोरगुल कैसा। तो दूसरे कहता लगता है इस घर में आग लगा हुआ है, लगता है इस घर में आग लगा हुआ है। तीसरा क्या कह रहा है, क्या अरे कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें भींगी हुई चटाई से ढक दे, जो हमें भींगी हुई चटाई से ढक दे। तब चौथा का कहता है सुनिएगा, चतुर्थोक्तम अय वाचाला, अरे वाचाल, कति वचनानि वक्तुम शक्नुतु, कितनी बातें करते हो, तुस्नीम कथम न तिष्ठते, चुप क्यों नहीं रहते हो, चुपचाप रहो। चौथा का कहा चुपचाप रहो, कितने बात तुम लोग करते हो, तुम लोग करो चुपचाप। तब पहला आदमी का कहा शोरगुल कैसा, शोरगुल कैसा। दूसरा का कह रहा है लगता है इस घर में आग लगी हुई, लगता है इस घर में आग लगी हुई। तीसरा कहता है कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो चौथा कहता है बोलेगा जाते चुप सब चुप रहो, चुपचाप सो जाओ। इससे पता चला कि 4 गो वास्तविक में 4 गो आलसी थे। तब कहता है ततस्तु तुर्मापि तेषामेवं परस्परालापं श्रुत्वा बहिनं च प्रवृत्तिमेषां पुरारिं पतिष्यन्त दृष्ट्वा, तब चारों को आपसी बात सुनकर और उसके ऊपर फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुष से वर्धयावनम चत्वारो अपलस्या केशाव कृष्या गृहीत्वा गृहादाम बहिकृता। नियोगी पुरुष को मृत्यु होने के भय से, नियोगी पुरुष सोचा कि नो चारों मर जाएगा, नो चारों का हो जाएगा, मर जाएगा। सच्चे में यही 4 गो आलसी है, सच्चे में यही 4 गो आलसी है। मृत्यु होने के भय से चारों आलसी को बाल पकड़कर बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला गया। चल तो सबसे बड़ा आलसी तो देख लीजिए, तो सबसे बड़ा आलसी बाल खींचते हुए बाहर निकाला, नियोगी पुरुष। तब उन्हें इस प्रकार देखकर नियोगी द्वारा कहा गया, नियोगी द्वारा क्या कहा गया, भाई कुछ कहेगा ना, कुछ तो कहेगा, वही उसी का अनुसार ने कहा इस परीक्षा लिया जाए, घर में आग लगा दिया जाए, है आग लगा दिया गया। तो आग लगा दिया गया, तो जो आलसी लोग थे उनको परीक्षा लिया गया, तो जो बनावटी आलसी थे तो भाग गए, जो जरा बड़ा आलसी करते थे वो भी भाग गए, लेकिन 4 गो बच गए। चलो क्या हो गए, उसे पता चल गया इनको सबसे आलसी के गो है 4। तब कहा गया, क्या कहा गया सुनिएगा, पतिरेव गति स्त्रीणानाम बालानाम जननी गति नालशानम गति काचिलो के कारुणक बिना। कहता है स्त्रियों का रक्षक पति होता है, स्त्रियों का रक्षक पति होता है। जबकि में एक बार पूछा था स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, तो पति। तो कहता है नियोगी पुरुष कह रहे हैं कि स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक माँ होती है, बच्चों का रक्षक माँ होती है।
लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अतिरिक्त संसार में और कोई नहीं होता है। जो दयावान पुरुष रहता है वही आलसियों का क्या होता है, रक्षक होता है। पहले ही कह दिया चैप्टर में शुरू में ही कि वीरेश्वर नाम का एक मंत्री मिथिला का था जो स्वभाव से दानशील था एवं दयावान है ना। इसलिए कह रहा कि स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, पति होता है। बच्चों का रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अतिरिक्त संसार में और कोई नहीं होती। पश्चातेषु चतुर्ष बलेषु ततो अपधिकतरम वस्तु मंत्री दापयाग से, और बाद में उन चारों को पहले से भी अधिक वस्तुएं मंत्री द्वारा दी जाने लगी। जब पता चल गया कि सच में यही आलसी है, उन लोग की इच्छा भर और भोजन मिलने लगा। यही था आपको आलस कौन सा कहता था। आपसे पूछेगा कि मिथिला का नाम मंत्री कौन था, है ना। वह स्वभाव से कैसा था, दानशील था। वह संकट ग्रस्तों अनाथों को एवं आलसियों को भी भोजन देता था। यह कथा पुरुष परीक्षा से लिया गया है ना। इसमें परीक्षा लिया गया था, किस क्या चीज लगा के परीक्षा लिया गया, घर में आग लगा दिया गया। कितने आलसी पुरुष बच गए, 4 पहला ने क्या कहा, अहो कथमय कोलाहलम, यह शोरगुल कैसा। दूसरा कहता लगता है इस घर में तीसरा कहता है कोई ऐसा पुरुष ना है जो हमें भीगी हुई चटाई से ढक दे। चौथा कहता है बच्चा बातें करते सब चुपचाप रहो। इससे पता चल गया चारों आलसी पता चल गया। और नियोगी पुरुष उसे क्या किया, बाल पकड़ के है ना, केस पकड़ के, है कि नहीं। और नियोगी पुरुष क्या कहता है कि स्त्रियों का रक्षक पति होता है, माँ का बच्चों का रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान संसार में और कोई नहीं होता। संसार में और कोई नहीं होता।